सारी हदीसें हैं उनकी सही से जो अगर आमतौर पर हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को मालूम नहीं है। इस्लाम को जिस तरह पेश किया गया पूरी दुनिया में, उसमें काफ़ी ऐसी इमेज बनाई गई है टेररिज्म के बारे में, बार्बरिक रिलीजन है। तो हमारे हिंदू भाई जो आज 10-15 साल से जो कैंपेन चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और मस्जिद देखने के बाद डिसाइड कीजिए कि मस्जिद कैसी है, उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, तो कम से कम वो सारी गलतफहमी दूर होगी। अब देखिए, मैंने अपने घर में जिस दिन हमारे कोई गलतफहमी है, कोई नाराजगी है, कोई गुस्सा है, तो आप उसको दूर करिए, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी में दोनों कौमों ने मिलकर साथ इसको आज़ादी हासिल की है। हम सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अचानक एक पर्टिकुलर कौम के लोगों को परेशान करना, उनके बारे में गलत सलत बातें करना, उनको बदनाम करना, ये सब जो हो रहा है ये हर कोई नहीं करता। 1-2% यहाँ भी खराब है, 1-2% यहाँ भी खराब है। तो हम लोग समझते गलती हमारी है कि हमने हमारे प्रॉफिट को सही तरह से पेश नहीं किया, या हमने इस्लाम की बहुत सारी अच्छी बातें आप तक पहुँचाई नहीं है। अगर आपके थ्रू ये प्यार की, मोहब्बत की बातें, ये रिस्पेक्ट की बातें अगर पहुँचेगी, तो हमारा जो बाकी हमारा अदर दूसरे फेथ के हमारे भाई हैं वो उससे खुश होंगे, तो भाईचारा बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी और नफरत खत्म होगी। देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत ही प्यारा मुल्क है, पूरी दुनिया में इससे अच्छा मुल्क कहीं भी नहीं है। यहाँ हर कौम ने काफ़ी साल, 70-80 साल से मिलकर रहते हैं। आज़ादी के बाद की तरक्की में हमारा सबका हाथ है। हम चाहते हैं कि यही प्यार का माहौल बना रहे और दोनों कौम मिलकर साथ काम करें और इतना अच्छा रिलेशन बनाए कि आपके दिवाली पे हम आपके घर मौजूद, हमारी ईद में आप हमारे घर मौजूद, हमारा दावत का सिलसिला, मिलने मिलाने का सिलसिला, हम आपके मज़हब की रिस्पेक्ट करें, आप हमारे मज़हब की रिस्पेक्ट करो, हम आपके खिलाफ कुछ न बोले, आप हमारे खिलाफ कुछ न बोलो। लेकिन ये देखिए, ये भी आप देख रहे हैं, अगर ये काम पहले होता तो ये प्यार मोहब्बत का माहौल और बढ़ता। ये बहुत ही टॉप जर्नलिस्ट ने कहा है, उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी मौजूद नहीं है ना। और इस तरह आप लोग 150 जर्नलिस्ट आए थे, साथ में खाना खाया हमने, साथ में बातचीत की और बहुत सारे उनके सवाल को जवाब दिया। देखिए, आमतौर पे जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है ना, वो बहुत फास्ट कैच करता है, पॉजिटिव बात आहिस्ते आहिस्ते पकड़ती है। हम चाहते हैं कि हमारा काम आज 3rd ईयर है, इंशाल्लाह 10 साल में या हर जगह ये बात पहुँचेगी, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में बात पहुँचेगी। और ये दिन हम लोग बहुत खुशी से मनाएंगे और साथ में हमारे दूसरे भाइयों को लेकर मनाएंगे। प्रॉफिट ऑफ ऑल का जो मकसद है और क्या क्या कैंपेन की जाती है उस बारे में पता है ना? मेडिकल कैंप है, लीगल एड कैंप है, प्लस ब्लड डोनेशन ड्राइव है, ओल्ड एज होम का विजिट करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, बीएमसी के हमारे जो कर्मचारी हैं उनको तोहफा पेश करेंगे, उनको साथ में खाना खिलाएंगे। इस तरह के बहुत सारे हैं। तो ये 12 दिन के 12 प्रोग्राम है। हमारी बहुत सारी NGOs तो बहुत पहले से जेलों में जाती है, जेल में जाती है, जेल में कुछ खाना बेचते हैं, टॉयज बेचते हैं, मतलब गेम्स के सामान बेचते हैं ताकि वहाँ के कैदी खेले। ये सब बहुत सारे प्रोग्राम, 12 प्रोग्राम इसमें लिखे हुए हैं। यूसुफ भाई, ये विजिट टू द मॉस्क जो है, ये मस्जिद परिचय या कम विजिट माय मॉस्क, ये पहले ही प्रोग्राम चल चुका है। हाँ, ये पहला नया नहीं है। इसमें नया क्या कर रहे हैं? क्या आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कितनी मस्जिदों को विजिट करना है? देखिए, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में 2 मस्जिद सिलेक्ट की है, जहाँ हमारी हिंदू मुस्लिम भाई साथ में रहते हैं, उस इलाके को पसंद किया है। तो अगर पड़ोसी हिंदू है, उसने आज तक मस्जिद देखी नहीं है, तो हम उनको दावत देंगे कि आज साथ में खाना खाएंगे, आप मस्जिद देख लो और मस्जिद में क्या होता है, क्या एक्टिविटी होती है, वो भी आप देखोगे, तो शायद आपको जो आपके जहन में कुछ गलतफहमी या नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। ऐसा हो चुका है। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। तो लेकिन क्योंकि 12 रबीउल अव्वल बोलते हैं, 12 दिन थे और बहुत खुश हुए, बोले यहाँ आके बहुत अच्छा लगा हमको आपसे मिलकर। लेकिन नाराजगी जो उनकी थी कि आपने बहुत साल बाद हमको बुलाया, बहुत पहले बुलाना चाहिए। ब्लड डोनेशन ड्राइव के बारे में जरा बताइए, रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे कैसे? देखिए, अभी तक का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 35,000 ब्लड बॉटल्स का रिकॉर्ड है गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। हम लोग चाहते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक करें। देखिए, ये काम ह्यूमैनिटी का है, किसी भी मजहब के आदमी को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है कभी भी। तो हम लोग चाहते हैं कम से कम 50,000 बॉटल जमा होगी, तो अलग अलग ब्लड बैंक को दी जाएगी। जब किसी को जरूरत पड़े जाके वहाँ से ब्लड ले सकता है। साथ साथ मेडिकल कैंप भी होगा, मेडिकल कैंप भी उस जगह होगा। और हमने 50 मस्जिद सिलेक्ट की, 50 मस्जिद इस बार के कैंप में। सर, ये उपक्रम जो है आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है। मुझे पूछना था कि कुछ लोग
इसके बारे में वो निगेटिव लिखते रहते हैं। ऐसे लोग कुछ आपको पता भी होंगे और आपने देखे भी होंगे, आप खुद उनके पास जाके उनका देंगे कि क्या चीज़ अच्छे हमने देखिए हमारा बहुत पॉजिटिव स्टेप है ये। मैं चाहता हूँ कि आप सब माशाल्लाह बहुत ही प्रोमिनेंट लोग हो, आपके ज़रिए प्यार की बात पहुँचना चाहिए। नफरत की बात पहुँचने में कितनी तेज़ी होती है। देखिए किसी ने कल कुछ बोल दिया कि मुसलमानों को घर से निकाल के मारेंगे, मस्जिद से निकाल के मारेंगे, तो कितनी वायरल हो गई ना बात। हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं, हमको इंटरेस्ट है प्यार की बात करने में। हम चाहते हैं कि हमारी प्यार की बात पहुँचे। अगर कोई नेगेटिव बात करता भी है, सोचता भी, लिखता भी है, तो सबको फर्क नहीं पड़ता। हमारा दिल एकदम साफ है। हमारे 3 साल के कैंपेन का आप देख लीजिए, बिल्कुल मकसद प्यार मोहब्बत, दूसरा कोई मकसद नहीं। हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि हंसना चैरिटी है, प्यार से मिलना चैरिटी है, पड़ोसी से मुलाकात करना, उसके दुश्मन में शामिल होना चैरिटी है। तो वो सब हम काम करना चाहते हैं। हमारी कौम में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे मज़हब को गलत तरह पेश करते हैं, तो उससे भी नेगेटिव काफ़ी हुआ है, उसके भी हम लोग खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं पॉजिटिव बात हो और पॉजिटिव रहे। और बहुत खुश हुए, बोले यहाँ आके बहुत अच्छा लगा हमको आपसे मिलकर, लेकिन नाराजगी ये उनकी थी कि आपने बहुत साल बाद हमको बुलाया, बहुत पहले बुलाना चाहिए था आपको। ब्लड डोनेशन ड्राइव के बारे में जरा बताइए, रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे कैसे? देखिए अभी तक का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 35,000 ब्लड बॉटल्स का रिकॉर्ड है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। हम लोग चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड ब्रेक करें। देखिए ये काम ह्यूमैनिटी का है, किसी भी मजहब के आदमी को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है कभी भी। तो हम लोग चाहते हैं कम से कम 50,000 बॉटल जमा होगी, तो अलग अलग ब्लड बैंक को दी जाएगी। जब किसी को जरूरत पड़े जाके वहाँ से ब्लड ले सकता है। साथ साथ मेडिकल कैंप भी होगा, मेडिकल कैंप भी उस जगह होगा। और हमने 50 मस्जिद सिलेक्ट की, 50 मस्जिद इस बार के कैंप में। सर ये उपक्रम जो है आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है। मुझे पूछना था कि कुछ लोग इसके बारे में वो निगेटिव लिखते रहते हैं। ऐसे लोग कुछ आपको पता भी होंगे और आपने देखे भी होंगे, आप खुद उनके पास जाके उनका देंगे कि क्या चीज़ अच्छे हमने देखिए हमारा बहुत पॉजिटिव स्टेप है ये। मैं चाहता हूँ कि आप सब माशाल्लाह बहुत ही प्रोमिनेंट लोग हो, आपके ज़रिए प्यार की बात पहुँचना चाहिए। नफरत की बात पहुँचने में कितनी तेज़ी होती है। देखिए किसी ने कल कुछ बोल दिया कि मुसलमानों को घर से निकाल के मारेंगे, मस्जिद से निकाल के मारेंगे, तो कितनी वायरल हो गई ना बात। हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं, हमको इंटरेस्ट है प्यार की बात करने में। हम चाहते हैं कि हमारी प्यार की बात पहुँचे। अगर कोई नेगेटिव बात करता भी है, सोचता भी, लिखता भी है, तो सबको फर्क नहीं पड़ता। हमारा दिल एकदम साफ है। हमारे 3 साल के कैंपेन का आप देख लीजिए, बिल्कुल मकसद प्यार मोहब्बत, दूसरा कोई मकसद नहीं। हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि हंसना चैरिटी है, प्यार से मिलना चैरिटी है, पड़ोसी से मुलाकात करना, उसके दुश्मन में शामिल होना चैरिटी है। तो वो सब हम काम करना चाहते हैं। हमारी कौम में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे मज़हब को गलत तरह पेश करते हैं, तो उससे भी नेगेटिव काफ़ी हुआ है, उसके भी हम लोग खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं पॉजिटिव बात हो और पॉजिटिव। गणपति में 10 दिन का होता है ना, ये 12 दिन का है, तो लोग 12 दिन हमको एनकरेज करते हैं कि अच्छे काम कीजिए, चैरिटी कीजिए, पड़ोसियों को खाना भेजिए, उनको घर बुलाइए, अपना घर दिखाइए, फैमिली रिलेशन डेवलप कीजिए, और ताकि नफरत कम हो, गुस्सा कम हो और अच्छा माहौल बने। ये मकसद, दूसरा कोई मकसद नहीं है। इसमें बहुत ही बारीक मकसद है, लेकिन बहुत काम मस्जिदों में भाई अभी आपने जिक्र किया है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मस्जिद घरों में घुस के, मस्जिदों में घुस के मारा जाएगा। जबकि नीतीश रानी का आप नाम न लेते हुए नीतीश रानी की बात कर रहे हो, तो क्या जो मोहब्बत की दुकान आप खोल रहे हो, इसमें नीतीश रानी को आप दावत दोगे क्या? सर पहले दावत उनको अभी दे रहा हूँ आपके सामने। उनको ज़्यादा गुस्सा है, वो बार बार ऐसी बातें करते हैं। मैं खाली सवाल पूछता हूँ, अगर किसी मुस्लिम ने ऐसी बात कही होती तो क्या होता हो? तो आज जेल में होता। सुनिए सुनिए ना, ये जो नीतीश रानी बोल रहे हैं या उनके लड़के बाकी बोल रहे हैं, तो ये हमको चैलेंज नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज है, हमारे देश के आइन को चैलेंज है कि देखिए इस तरह से होने के बाद मैं इस तरह बात करता हूँ। हमारी पुलिस को चैलेंज है कि देखो मैं ऐसी बात करता हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को चैलेंज है, जिनका बार बार ऑर्डर है कि हेट स्पीच मत करो, ऐसी बातें मत करो, उनको चैलेंज है, हमको चैलेंज नहीं है। हम तो ऐसी बात सुनते भी नहीं है, उस पर रिएक्ट भी करते नहीं है। आपने पूछा से जवाब दे रहा हूँ कि उनको भी समझाना है कि देखो ये बात करके आप यहाँ का माहौल खराब करोगे सिर्फ पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए, तो ये आपको फायदा नहीं नुकसान पहुँचेगा। इससे फायदा नहीं पहुँचता, नफरत से कभी फायदा पहुँचा नहीं है, प्यार से फायदा पहुँचता है। मस्जिदों में आपने ब्लड बैंक का इनेकाद कर रहे हो, मस्जिदों में जायज़ रहेगा? नहीं मस्जिद में नहीं है, मस्जिद में नहीं है। हमारे मस्जिद के कैंपस में अपनी कोई बड़ी मस्जिद अगर बड़ा कैंपस है तो वहाँ टेंट लगेगा, वहाँ मतलब डॉक्टर्स आएंगे, वहाँ सब उसका अरेंजमेंट किया जाएगा। क्योंकि ब्लड डोनेशन ड्राइव बहुत
बहुत उससे करना पड़ता है, ध्यान से करना पड़ता है ना, तो उसमें कोई खराबी ना हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना आ जाए। सुबह से शाम दिन भर तक चलने वाला दिन भर चलने वाला है और हर जगह का अरेंजमेंट है। जैसे हमारे ये जेजे हॉस्पिटल के पास एक बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे उसमें किया जाएगा, केसर बाग में किया जाएगा। इस तरह हर जगह 3-3 चार्टर सेंटर किया है। देखिए इस बार तो ये प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगले साल आपका सचिन अच्छा है, अगले साल इसको भी हम लोग करेंगे। हाँ, मदरसे में तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ तो बाकी कुछ क्या तारीख की बात ही होगी वहाँ। हाँ, मतलब ये खाली सेपरेट मदरसे की बात, मस्जिद तो रह रहा ऐसा कोई नॉन मुस्लिम शख्स सामने आया है जो आपकी इस मुहिम के तहत उसके मन पर उसके जो दिमाग पर असर हुआ और उसको ईमान लाने की सोचा? नहीं माशाल्लाह, सुनिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि 150 जर्नलिस्ट थे हमारे कैंपेन मीटिंग में। ये दो हमारे जो जिम्मेदार मीटिंग में जो 150 जर्नलिस्ट थे वो सब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे, एडिटर से उसके, लेकिन सबने बड़ी खुशी जाहिर की और काफ़ी डिबेट हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी उनके दिमाग में बातें थी, वो पूछी, तो हमारे उलमा ने जवाब दिया उसको, तो बहुत खुश थे। तो जो सबने मान लो मैं कुछ गलत फहमी लेके बैठूँ किसी मदद के बारे में और आपने क्लियर कर दिया, तो मुझे खुशी होगी, मेरे दिल का कुछ मिल रहा होगा। यही मकसद है कि मैं अगर आप कुछ बात पूछने का पाइए पूछिए, हम लोग जवाब देंगे उसका। लेकिन ये है कि हम लोग प्यार से आगे बढ़े, साथ में आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाए। आज हम लोग सब सुपर पावर बन सकते हैं, लेकिन मामूली जो झगड़े हैं कास्ट क्रीड कलर के, उससे आगे बढ़ना चाहिए ना आपको अभी। मतलब ये कहने का है कि क्या कन्वर्जन का भी आइडिया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सुनिए, अगर मुसलमान जो है आज अगर वही सुधर गया तो काफी है ना, और जरूरत क्या किसी और मुसलमान से अच्छा मुसलमान बनाना। हाँ बोलो। सुबह एक प्रोग्राम आप लोगों ने रखा है अलग अलग जगहों पे, तो ये क्या खाली मुंबई तक सीमित है कि मुंबई के बाहर भी तमाम प्रोग्राम? राजस्थान में हमको वहाँ से फोन आया कि राजस्थान में 5-6 जगह हो रहा है, गुजरात में 5-6 जगह हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। तो 50,000 का रिकॉर्ड खाली बॉम्बे में क्रिएट नहीं हो सकता ना, तो पूरा हिंदुस्तान साथ में जमा होगा, सब मिलकर करेंगे तब जाके रिकॉर्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा ना। तो एक जगह से नहीं है, हमारे काफ़ी हमको फोन आया। हमारे वेबसाइट भी है ब्लड बैंक का, तो उसमें लोग कांटेक्ट कर रहे हैं ब्लड देने के लिए, ब्लड मांगने वाले भी फ़ोन कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। आपकी जो वेबसाइट है, जैसे आपने कहा, तो वेबसाइट पे अगर लोगों को कहीं अपने आपको अप्रोच करना है तो वो किस तरीके से अप्रोच हो चुका है, हमारे वो हो चुका है, काफ़ी फ़ोन रोज आ रहे हैं, काफ़ी मैसेज रोज आ रहे हैं, और काफ़ी जगह से ब्लड मतलब अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, उसके अंदर इनकी डिटेल्स है आपके पास। बोलिए रे भाई। सर, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की नॉलेज में है कि इस तरह का इवेंट हो रहा है? यस हम लोग तो मुख्यमंत्री को हम चाहेंगे वो भी आए हैं, क्योंकि आप लोग का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, लव, विजडम, एम्पैथी, प्यार मोहब्बत। कहीं ना कहीं अगर कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी सिक्योरिटी और उसमें किस तरह से आपका नहीं रहेगा? ये तो देखिए तीसरा साल है और हमारे 2 साल के प्रोग्राम में हर कोई आ चुका है। या बिकॉज इट हैज बिकम वेरी सक्सेसफुल नाउ। Alhamdulillah, because the efforts are very at a huge level we are doing all this work, and lots of people, even non-Muslims, Dalit, Sikh, they are with us. They are coming regularly to meet us, and we are discussing lot of things together, and we are doing a lot. But inshallah, it will be a huge success. देखिए, प्रॉफिट फॉर ऑल का देखा जाए तो सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने आप को, अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को यूँ पेश करना कि हमारे बिरादर वतन भी हमारी अहमियत को समझें, हमारे मजहब को समझें, और हमारे हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थडे के इस मौके पर हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। अब आप देखें कि इसकी जितने गवर्नमेंट प्रोग्राम है वो सबके लिए। मिसाल के तौर पर 50,000 खून की बोतलें जमा करने का लक्ष्य जो है वो खुद अपने आप में एक बड़ा टारगेट है, और ये हम पूरे हिंदुस्तान में, हमारे 500 कैंप हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कोशिश करेंगे कि उसी दिन यानी 11 रबीउल अव्वल 12 को प्रॉफिट मोहम्मद का असल दिन है, उससे एक दिन पहले एक ही दिन में पूरे हिंदुस्तान में इसके सेंटर्स लगाए जाएंगे, इसके कैंप लगाए जाएंगे। 15 सितंबर संडे का सही सवाल है आपका, आम दिनों में भी। लेकिन एक बात यह है कि हम चाह रहे थे कि ईद मिलादुन नबी के इस मौके पर जहां हम प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे देखिए, हमारे यहाँ कोई इसका
वो नहीं है। लेकिन इस मौके पर करने का बुनियादी मकसद ये है कि लोग जो है जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, चरागा करते हैं अपने घर पर, तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें कि अपने बिरादरान वतन तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकें, प्रॉफिट मोहम्मद के जो जिंदगी है उसके गोशे पेश कर सकें। इसीलिए हमने ये 12 रबीउल अव्वल का मौका जो है उसे इस बात के लिए मुंतखब किया। माहौल में मुकद्दस है। सागर मिर्जा साहब से सवाल है कि आपने क्या देखा प्रोग्राम जो कैंपेन चल रहा है, इससे क्या महसूस करते हो आप यहाँ पे जो दिया होता है? अच्छा भाईजान, पहली बात तो ये है कि पहले दिन से ही हम आप सबसे जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब, मुलायम साहब, फरीद भाई, फारूक भाई, ये सलीम साहब, एक बहुत बड़ी फहरिस्त इनकी ऐसी है जो अल्लाह शाहिद है, मैं ईश्वर की मैं शपथ खा के कह सकता हूँ कि जिनके दिल में कुदूरत को, नफरत को, हमारे सरफराज भाई पीछे बैठे हुए हैं, ये लोग चाहते हैं कि यकजहती का एक ऐसा माहौल बने जहां उन झूठी अफवाहों से, झूठी बातों से 2 साल से ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक 30-32 साल से कम उम्र का कोई एक अनजान सा बच्चा, बालक ही कहेंगे, आपको इस्लाम के सखावती जहन का अंदाजा इसी बात से आ जाएगा कि जहाँ से ये बात उठी थी, वैसे मुझे इजाज़त नहीं है ये बताने की, लेकिन आप मानेंगे कि उनके पास बेशुमार तादाद में गुलदस्ते फूल के गए हैं सिर्फ इसलिए कि हम इसका बदला आपको फूल से दे सकते हैं। तो जिस मजहब में इतनी बड़ी सब्र व तहम्मुल की पूरी जायदाद भरी पड़ी हो, और हम वैसे भी हमारा सिलसिला 1400 साल पहले से, मैं हुसैनी बरहमन हूँ, हम हजरत हुसैन के, आपको पता होगा सिकंदर जी की शरीक हयात और हजरत हुसैन की शरीक हयात दोनों सगी बहनें थी, हम हुसैनी बरहमन। तो हमें तो इस मजहब की, इसकी तहजीब को हर बात बचपन से कानों में पढ़ाई गई है, बस खाली जाविया दूसरा था। काली कमली वाले तुझको मेरा सलाम पढ़ के मेरी दादी माँ, नानी माँ सुनाती थी, तब मैं ये नहीं जानता था कि वो काली कमली वाला जो है रेगिस्तान में सुनते थे। बड़े होने पर तहकीक की, रिसर्च किया और पाया। मेरा एक नात शरीफ का मजमुआ है, साहिबाने रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदरसराई में 200 नात है। अब तक 22,500 कॉपीज सिर्फ तोहफे में, उसकी कोई कीमत नहीं। और दुनिया के 43 देशों में मैं नात शरीफ पढ़ चुका हूँ। एक ही मेरा सिर्फ एक मिशन है कि ये जो दिल से सच बात कह रहे हैं, वो कुदूरत वाले उसको एक पल में बिगाड़ देते हैं। 2 साल की मेहनत पे एक पल में एक बच्चे ने पानी फेंक दिया, तो उससे होता क्या है कि हम आप मायूस नहीं होते हैं, ये इनका रुतबा है। आप और इसी तरह से हमारी बात को आम तक, खास तक पहुंचाएं, हमारी मदद करें। आप हमारे सबसे बड़े स्तंभ हैं। पत्रकारिता एक ऐसा अक्षय कोश है जहां से ये बात पूरी दुनिया में फैलेगी। इसी तरह से हमारी मदद करते रहिए, और अल्लाह शाहिद है कि इसी तरह से एक दिन एक प्लेटफॉर्म पे छाती ठोक कर मैं आऊँगा और कहूँगा कि डॉक्टर साहब, मेरे यार दोस्त, चलो आज मंदिर में सुबह का भोजन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैंपेन उसी लिए ही जारी किया गया। ये कैंपेन शुरुआत इसीलिए की गई है कि जो नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, उनसे निपटने के लिए हमारे पास यही एक हथियार है कि हम अपने प्रॉफिट का जो चरित्र है, क्योंकि धार्मिक जो विषय है उस पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई इस्लाम के प्रचार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात वो कर रहे हैं जो हमारे नबी का कैरेक्टर था, यानी उनका पड़ोसियों के साथ रिश्ता कैसे था, लोगों की मदद को कैसे गए, कैसे कि उन्होंने तालीम दी। जितना उनके जीवन में गुजरा है उसी चीज़ों को लाकर हम अपने दूसरे भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब वो इसको जानेंगे और उसको समझेंगे, जब वो उसके बीच में आएंगे, तो अपने आप नफरत करना बंद कर देंगे। और 140 करोड़ के हिंदुस्तान में थोड़े से लोग हैं जो नफरत का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा सारा हिंदुस्तान का हिंदू भाई हमसे नफरत करता है। अरे आपको शायद जान के हैरत होगी कि पॉलिटिक्स में जितने लोग हैं वो 40-50 करोड़ भी नहीं है।
140-50 करोड़ के हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जिनका है 30 से 40 करोड़, यानी 100 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं। तो कम से कम ये तयशुदा बात है कि ये नफरत पैदा करने का काम वो लोग करते हैं जिनको खुद मालूम नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जो हमको एक दूसरे को संभाल रहे हैं, जो हम एक दूसरे के, अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि गंगा का जो पानी है वो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। लाखों हेक्टेयर जमीन पर गंगा का पानी बह के जा रहा है, मुसलमानों के खेत में जा रहा है, हिंदुओं के खेत में जा रहा है, सिखों के खेत में जा रहा है। वहाँ पैदा होने वाला अनाज सब खा रहे हैं ना। वहाँ तो हिंदू मुस्लिम कुछ होता नहीं, गंगा का पानी नफरत नहीं पैदा कर रहा है ना। तो ये जो लोग कर रहे हैं अपने मकसद के लिए करते हैं, उनको सियासी मकसद मिलता है बस। बाकी दुनिया में जितने धर्म है सब अच्छी बात करते हैं, और उन्हीं में से चूंकि हमने ये जो 12 दिन की कैंपेन हमारी टीम ने किया है यूसुफ भाई के नेतृत्व में, वो इसीलिए कि यही एक शख्सियत है दुनिया में जिसके नाम पर कहीं इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि भाई आज पैदा हुए, कल हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। पूरी दुनिया मोहम्मद को जानना चाहती है, और वो काम हमारे लोगों ने पहले इससे करना चाहिए था, नहीं किया, या हम इस्लामिक तौर पर ही करते रहे। अब जरूरत है कि हम समाज के हर तबके तक पहुंचे और उनको बताएं, और ये कैंपेन ने इस चीज को बढ़िया तरीके से पिछले 3 सालों में, अब समझिए उन्होंने कैंपेन का एक हिस्सा रखा है कि 50,000 बॉटल हमको ब्लड इकट्ठा करना है। अब तक 36,000 या 37,000 बॉटल ब्लड का रिकॉर्ड है इस देश में गिनीज बुक का। 50,000 होने के बाद वो 50,000 बॉटल ब्लड से मुसलमानों के यहाँ तो आएगा नहीं, वो बैंक में रखा रहेगा, ब्लड बैंक में। जिस भाई को जरूरत होगी उसको दे देंगे फ्री में। तो ऐसे 2 लाख लोगों तक अगर वो ब्लड पहुंचेगा तो कोई पूछने वाला है कि भाई ये हिंदू का ब्लड है, मुस्लिम का ब्लड है। तो हमारे प्रॉफिट की जो तालीम थी, जो शिक्षा थी, जो लोगों के लिए, वो उसको आम करने के लिए ये काम शुरू हुआ है, और शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। मतलब हम लोग सोच रहे थे कैसे लोग आएंगे, सामने से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, इदारे जुड़ते चले जा रहे हैं। आगे वाले दिनों में हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी बड़े पैमाने पर जुड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी से उसकी शुरुआत हो गई है। जैसा कि कासिम भाई ने बताया कि भाई पत्रकारों ने पहले सोचा भी नहीं, ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट, मैं तो 20 साल जर्नलिज्म में रहा हूँ ना, तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट जो लिखा उस पर उन्होंने, और खास करके मराठी मीडिया का बड़ा थैंक्स करता हूँ, उन्होंने बड़े पैमाने पे प्रॉफिट पर लिखा। और कल हमारा प्रोग्राम फिर उसी में है, हमने जर्नलिस्टों को कल दावत में बुलाया है। तो जो मकसद था वो छोटे पैमाने से था, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर हो जाएगा हम खुद भी। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो भारत का भविष्य है वो आपसी भाईचारा का ही है। बगैर आपसी भाईचारा का कोई भी आदमी सुकून और शांति से नहीं रहता। इसलिए ये देश जो है संतों क्या है की भूमि है, महाराष्ट्र को खास करके। तो हम लोग अपने प्रॉफिट का जो उनका जो पूरा जीवन चरित्र है उसमें से निकाल कर एक एक चीज जो हदीसें हैं उसको कोट करके अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और उसी का फायदा है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब मिसाल ले लीजिए रमज़ान के महीने की है ना, हम लोग 30 दिन रोज़ा रखते हैं, तो कोशिश ये होती है कोई भी चीज़ सिंबॉलिक की जाती है, अलामती तौर पर की जाती है। तो ये 12 दिन चूँकि पूरी दुनिया में जो है इसकी अहमियत है, चूँकि इसमें प्रॉफिट का जो है इसमें बर्थडे है, यौम पैदाइश है, तो इस ताल्लुक से पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से तकरीबात मनाई जाती हैं। तो इसको इसलिए यहाँ पर 12 दिन को वो किया गया है कि देखिए बम्बई है और बहुत सारे मसाइल हैं, लोग अपने रोज़ी रोज़गार से भी जुड़े हैं, बहुत सारे वसाइल से जुड़े हुए हैं। तो हमने लोगों को यूँ जोड़ा है मॉडर्न तरीके से, जो है ना कोशिश की है कि जो दुनिया में के आजकल का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कैसा आप जानते हैं, तो आजकल की दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है और जो जदीद ज़राए वसाइल हैं, तो उसके पैरामीटर्स में हम कैसे मुहिम चलाएं। इसीलिए हमने जो है इसमें आप देखिए अभी जैसे कल इस्लाम जिमखाना में तकरीबन एक लेडीज़ लोगों की भी मीटिंग हुई। आमतौर पर बहुत सारी ऐसी कैंपेन में जो है ख़वातीन की कभी शिरकत कम होती है, नहीं होती है, लेकिन इसमें कल सना खान आई थी, उन्होंने जो है ख़वातीन से एड्रेस किया, 300 से ज़्यादा ख़वातीन मौजूद थी। तो हमने कोशिश की कि समाज के तमाम सेगमेंट में एडवोकेट्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स और छोटे से लेके बड़े स्टूडेंट्स, स्कूल से लेके कॉलेज के सतह के स्टूडेंट, बुजुर्गों को और फिर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को। पिछली बार हम लोग गए थे इसमें ओल्ड एज होम में, वहाँ वो लोग हैरत ज़दा थे इस बात को लेकर के ऐसा कोई कैंपेन चलता है और कोई हमको साल में एक बार पूछने के लिए आया। हमने अपनी सोसाइटियों में हमारे क्लास 4th 5th के एम्प्लॉय जो झाड़ू मारते हैं, सफाई कर्मचारी जिनको कोई इज्जत से बात नहीं करता है,
हमने जब उनको इज्जत से बुलाकर बिठाया और उनको बताया कि आज हम उनके साथ क्यों लंच या डिनर कर रहे हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा हमको पूरी जिंदगी में कभी किसी ने इस लायक नहीं समझा, हम तो सिर्फ लोगों की झिड़कियां और गालियां खाते हैं कि आपके प्रॉफिट के नाम पर, पैगंबर साहब के नाम पर कम से कम हमको आज इज्जत दी गई, हमको इज्जत से खाना खिलाया गया, तो हमको समझ में आया कि आप लोगों का पैगाम मोहब्बत और शांति का पैगाम है।